जिसका गजवाए हिंद का सपना हो, जो 2047 तक गजवाए हिंद का सपना देखता हो, पूरे विश्व में इस्लामिक शासन का सपना देखते हो जिनके धर्मगुरु, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती। कौन नहीं जानता है इतिहास के प्रति, लेकिन इतिहास को, सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता और जबरदस्ती करके और अपना सब प्रभुत्व स्थापित करना तो उनका आज का नहीं, बहुत पुराना काम रहा है। क्योंकि जैसे तमाम लोग ये भी धमकी दे रहे हैं ना कि बना लिया लेकिन अब हम मिटा देंगे क्योंकि हमारा राज चल रहा है। तो इस प्रकार की जब धमकियां आती हैं, मोदी को और योगी को लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जब भाई वहीं बनेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा, मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा, मोदी जी के राज में बनेगा। सुरक्षा बहुत जरूरी है, अगर सुरक्षा नहीं होगा तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। इन मुस्लिमों से हम लोग हर समय हर जगह पे पीड़ित ही रहे हैं और जब ये किसी भी हिंदू समुदाय के बड़े माहौल को देखते हैं, बड़े पूजा को, धर्म ग्रंथ को देखते हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ क्रिटिसाइड करते ही रहते हैं। ये इनका जो है शुरू से करना, इनका जो है परम कर्तव्य वो है। परम कर्तव्य उन्होंने बना लिया। जी सर। संभल के जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी बनाए जाने को लेकर वर्ग विशेष के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी सरीखे जो नेता हैं वो लगातार छाती पीट रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या किसी धर्म स्थल के बाहर पहली बार पुलिस चौकी या फिर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि इसके पहले देश में कई ऐसे नजीर हैं जहां पर मंदिर या मस्जिद के बाहर इसके पहले पुलिस चौकी या फिर पुलिस थाने बनाए गए हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में 1-2 नहीं बल्कि 3 पुलिस थाने बनाए गए हैं और उन्हीं में से एक है थाना चौक। यहाँ से बमुश्किल से 100 मीटर की ही दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है और इसके साथ ही ज्ञानवापी का मस्जिद है। देखिए मेरे ठीक ये बाई साइड जो ये रास्ता जाता है, यहाँ से 100 मीटर की ही दूरी पर ज्ञानवापी मस्जिद के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर है। सुरक्षा के लिहाज से ये जो पुलिस थाना है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि मंदिर और मस्जिद की जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो इसी थाने के भरोसे रहते हैं, यानी इस थाने में जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनके भरोसे रहते हैं। तो सवाल इस बात का है कि अगर किसी मंदिर या मस्जिद को लेकर विवाद की स्थिति बनती है और वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं तो फिर ओवैसी जैसे जो नेता हैं उनके पेट में दर्द क्यों होता है? हमारे साथ काशी की जनता है, बहुत से बाहर से भी लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? स्वधा दीक्षित। स्वधा जी, संभल की जामा मस्जिद के बाहर जब पुलिस चौकी बनाई जाती है तो मुस्लिम समाज के पेट में दर्द होने लगता है। सवाल इस बात का है कि आखिर उसके पीछे की कारण क्या है? आपको दर्द तो होगा, जहाँ हिंदू बढ़ेंगे वहाँ पे दूसरों को दिक्कत होगी। बस यही कहना चाहूंगी मैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद में जब खुदाई और जब सर्वे शुरू हुआ तो उसके बाद से बवाल हुआ, अब वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, पुलिस चौकी बनाई जा रही है, लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है, वो नहीं चाहते कि वहाँ पर पुलिस चौकी बनाई जाए। जिसका गजवाए हिंद का सपना हो, जो 2047 तक गजवाए हिंद का सपना देखता हो, पूरे विश्व में इस्लामिक शासन का सपना देखते हो जिनके धर्मगुरु, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती। कौन नहीं जानता है इतिहास के प्रति, लेकिन इतिहास को, सच्चाई को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता और जबरदस्ती करके और अपना सब प्रभुत्व स्थापित करना तो उनका आज का नहीं, बहुत पुराना काम रहा है। उनका जितना भी इतिहास रहा 400-500 सालों का हिंदुस्तान पे, उसको देखा जाए और समझा जाए तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जो जी ये पहली मर्तबा तो है नहीं कि किसी मंदिर या मस्जिद के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हो। क्योंकि आप अयोध्या से हैं तो अयोध्या में राम मंदिर के बाहर किस तरीके से पुलिस चौकी या थाना या फिर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? तमाम प्रकार से शासन समय समय पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता है। क्योंकि जैसे तमाम लोग ये भी धमकी दे रहे हैं ना कि बना लिया लेकिन अब हम मिटा देंगे क्योंकि हमारा राज चल रहा है। तो इस प्रकार की जब धमकियां आती हैं, मोदी को और योगी को लोग गालियां देते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जब भाई वहीं बनेगा, मंदिर तो वहीं बनेगा, मस्जिद हटेगी और मंदिर बनेगा, मोदी जी के राज में बनेगा। अलग मसला है, लेकिन अगर पुलिस चौकी बनाई जाती है तो क्या दिक्कत है भाई? सुरक्षा होगी, चाहे मस्जिद है मंदिर है, कुछ ही सुरक्षा तो होनी जरूरी है ना? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सुरक्षा बहुत जरूरी है, अगर सुरक्षा नहीं होगा तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा। इन मुस्लिमों से हम लोग हर समय हर जगह पे पीड़ित ही रहे हैं और जब ये किसी भी हिंदू समुदाय के बड़े माहौल को देखते हैं, बड़े पूजा को, धर्म ग्रंथ को देखते हैं, तो ये सब कुछ ना कुछ क्रिटिसाइड करते ही रहते हैं। ये इनका जो है शुरू से करना, इनका जो है परम कर्तव्य वो है। परम कर्तव्य उन्होंने बना लिया। जी सर।
और जब संभल में जब सर्वे हो रहा था तो बहुत तरह की जो साक्ष्य हैं, सबूत है, वो निकल कर आ रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर बाकायदे कह रहे लोग कि नहीं, वो पुलिस चौकी की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अति आवश्यक है, चौकी होनी चाहिए। जैसे कि अभी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी थाना है जी, और यहाँ पे 3 थाना है जी। और यहाँ पे कोई सुरक्षा, जैसे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे अति आवश्यक है। आवश्यक है तो सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, बल्कि जहाँ भी धर्म स्थल है, मस्जिद हो या मंदिर हो, और वहाँ पर विवाद की स्थिति है, तो निश्चित तौर पे प्रशासन का ये दायित्व भी बनता है कि वहाँ पर समुचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और यही कारण है कि संभल में जब सनातन के सबूत एक एक कर निकलने लगे तो वहाँ के पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाते हुए पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन ये निर्णय असदुद्दीन ओवैसी सरीखे जो बड़े मुस्लिम नेता हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको रास नहीं आ रहा है। तो सवाल इसी बात का है कि इसके पीछे की वजह क्या है। संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने चौकी बनाने का काम आज तीसरे दिन भी जारी है। उसी जगह पर हम मौजूद हैं। ये अगर देखेंगे तो शाही जामा मस्जिद है पीछे, और इसके ठीक 10 कदम की दूरी पे ही यहाँ पर जो चौकी है उसका निर्माण कराया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि इस चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा, यानी कि सतयुग में जो यहाँ पर संभल का नाम हुआ करता था उसी नाम का ये पूरा का पूरा चौकी होगा। और आज तीसरा दिन है जब यहाँ पर युद्ध स्तर के ऊपर जो काम है वो किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो बाउंड्री वॉल है उसको आधा तैयार कर दिया गया है, और ऊपर का जो लेंटर डालने का काम है वो इसके बाद किया जाएगा। इसके साथ साथ जो पिलर्स हैं उनकी पाइलिंग भी कर दी गई है। और हमने देखा था कि पिछले 2 दिन पहले जो खुदाई हुई थी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर जो मजदूर है उनको बुलाया गया था, मैनुअली खुदाई कराई गई थी, और अब यहाँ पर 10,000 से अधिक ईंटों को लगाकर ये जो बाउंड्री वॉल है इसको तैयार किया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बाउंड्री वॉल को तैयार किया जाए और उसके बाद जो ये पूरा लेंटर है वो यहाँ इस चौकी का दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द जो काम है वो शुरू हो जाए। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो मसाला बनाया जा रहा है बिल्डिंग में लगाने के लिए, उसको मिक्स करने का काम किया जा रहा है, और इसके अंदर जो सीमेंट और बालू है, गिट्टी है, उसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए युद्ध स्तर के ऊपर जो चौकी बनाने का काम है वो आपको नजर आएगा, और प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर चौकी बनाया जाए। लंबे समय से मांग चल रही थी यहाँ पर चौकी बनाने को लेकर, और जो शांति बहाली की प्रक्रिया थी और जो लोगों में विश्वास पैदा करना था वो इस चौकी से होता, ऐसा पुलिस का मानना है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। देखना होगा कि आखिर ये चौकी कब तक बनके तैयार हो जाता है।